बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन अयाम की दो ख़ास इबादतें हैं। वो ये हैं कि इन अयाम की इससे बड़ी और क्या फ़जीलत होगी कि वो इबादतें जो साल भर के दूसरे अयाम में अंजाम नहीं दी जा सकती, इनको अंजाम दही के लिए अल्लाह ताला ने उस ज़माने को मुंतखब फरमाया। मसलन हज एक ऐसी इबादत है जो इन अयाम के अलावा दूसरे अयाम में अंजाम नहीं दी जा सकती। और दूसरी इबादतों का यह हाल है कि इंसान फ़राइज़ के अलावा जब चाहे नफली इबादत कर सकता है। मसलन नमाज 5 वक्त की फ़र्ज़ है, लेकिन उनके अलावा जब चाहे नफली नमाज पढ़ने की इजाज़त है। रमज़ान में रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन नफली रोज़ा जब चाहे रखें। ज़कात साल में 1 मरतबा फ़र्ज़ है, लेकिन नफली सदका जब चाहे अदा कर दें। लेकिन दो इबादतें ऐसी हैं कि उनके लिए अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर फरमा दिया, और इन औक़ात के अलावा दूसरे औक़ात में अगर इन इबादतों को किया जाएगा वो इबादत ही नहीं शुमार होगी। यानी कि इनमें एक इबादत हज है, और हज के अरकान मसलन अरफात में जाकर ठहरना, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना, जमरात की रमी करना यानी वगैरह, ये अरकान व अमाल ऐसे हैं कि अगर इन्हीं अयाम में अंजाम दिया जाए तो इबादत है। और दिनों में अगर कोई शख्स अरफात में 10 दिन ठहरे तो ये कोई इबादत नहीं। जमरात साल भर के 12 महीने तक मीना में खड़े हैं, लेकिन दूसरे अयाम में कोई शख्स जाके उनको कंकरियाँ मार दे तो ये कोई इबादत नहीं। तो हज जैसी अहम इबादत के लिए अल्लाह ताला ने इन्हीं अयाम को मुकर्रर फरमा दिया। अगर बैतुल्लाह का हज इन अयाम में यानी कि अंजाम दोगे तो इबादत होगी और इस पर सवाब मिलेगा। तो दूसरी इबादत कुर्बानी है। कुर्बानी के लिए अल्लाह ताला ने ज़िलहज्जा के 3 दिन यानी 10, 11 और 12 तारीख मुकर्रर फरमा दिए हैं। इन अयाम के अलावा अगर कोई शख्स कुर्बानी की इबादत करना चाहे तो नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर कोई शख्स सदका कर दे तो वो बकरा ज़बह कर दे और उसका गोश्त सदका कर सकता है, लेकिन ये कुर्बानी की इबादत इन 3 दिनों के सिवा यानी कि किसी और दिन में अंजाम नहीं पा सकती। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने उस ज़माने को ये इम्तियाज़ बख्शा। इसी वजह से उलमाए कराम ने इन अहादीस की रोशनी में ये फरमाया कि रमज़ान अल मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाले अयाम 10 ज़िलहज्जा के अयाम हैं, यानी इनमें इबादतों का सवाब बढ़ जाता है। अल्लाह ताला इन अयाम में अपनी खसूसी रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, लेकिन कुछ और आमाल ख़ास तौर पर यानी इन अयाम में मुकर्रर कर दिए गए हैं, और वो बाद में मैं आपको बताती हूँ। बाल हो गए और नाखून न काटने का हुक्म है।